पीछे लोग खड़े हैं, कड़ी धूप में लोग इस गुम जाति के खिलाफ बाहर निकले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार नारा लगाकर हम इस गूंगी बहरी सरकार और इस प्रशासन को इनकी आंख खोलने का हम काम करें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में मौजूद राजस्थान के पूर्व विधायक और मंत्री आदरणीय राजेंद्र गुड़ा साहब, नगर के पूर्व विधायक भाई वाजिब अली जी, कामा से पूर्व विधायक श्रीमती जाहिदा खान जी और अताउल्ला भाई और तमाम सरपंच प्रधान जी और इलाके की समस्त सरदारी। सबसे पहले तो मैं इस जो कुदरत या अपराध जो पुलिस ने किया है उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे बीच में राजेंद्र गुड़ा साहब शेखावाटी से चलकर आए, मैं आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस लड़ाई को मजबूती और ताकत देने का काम किया। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं और राजेंद्र गुड़ा साहब को यह बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का और राजपूतों का या यूं कहे तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अगर पूरी दुनिया के अंदर या यूं कहो पूरे भारत के अंदर कोई मिसाल है तो जो मेवातियों ने आज तक कायम की है और उससे बड़ी मिसाल आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं है। उसकी बताना चाहता हूं मैं आपको। राणा सांगा जिसकी बात कर रहे थे, राणा सांगा और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ तो बाबर ने चिट्ठी लिखी हमारे हसन खां मेवाती को और उससे कहा कि तुम मेरे धर्म के भाई हो और तुम मेरे साथ राणा सांगा का साथ छोड़कर मेरे साथ लड़ाई में जुड़ जाओ। तो फिर हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने जो लड़ाई, उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो हमारे लिए मिसाल कायम की वो हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तय किया कि हम धर्म के नाम पर नहीं, हम न्याय के साथ खड़े होंगे और जो हमारा मजहब का साथ न देकर हमने अपने वतन के भाई का साथ चुना। तो राजेंद्र गुड़ा साहब, हमारे बुजुर्गों ने उस समय मिसाल कायम की थी। आप आए, आपने अपने बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम आपका खैर मकदम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर पिछले 10-12 साल में जो कुछ हुआ, आजम खां साहब को देख लो, चाहे उमर खालिद को देख लो, चाहे तमाम सैकड़ों नौजवानों को देख लो, कोई मुसलमान के नाम पर अगर मुसलमानों की आवाज उठाता है तो उसके ऊपर मुर्गी चोरी जैसे तुच्छ मुकदमे, तो किताब चोरी जैसे मुकदमे लगाकर उसको सालों साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने मुसलमान को फांसी बना के खड़े कर दिया है कि मुसलमानों का कोई नौजवान मेरे जैसे उठ पाए तो उसको तमाम झूठे मुकदमे लगाकर सैकड़ों साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। कल वाजिब अली उठे तो पता चल जाएगा। ये सरकार के लिए आसान टारगेट है हम। इसलिए राजेंद्र गुड़ा साहब आपको कह रहा हूँ, हमने उस समय, हमारे बुजुर्गों ने अपने कर्तव्य निभाया था। आज जरूरत यह है कि आप जैसे लोग, राजपूत समाज, पंडित समाज के लोग आज ये एकजुटता खड़े हो और इस ताकत को मजबूत करने का काम करें। राजपूत के खिलाफ मुकदमा होगा, कुछ करो, जान लगाइए उसके लिए। वादा करता हूँ ये मेवात समाज के, आपके मेवात समाज के सरदारों के जाजिम के ऊपर हम एक साइड बता देंगे सरकार की, जान दे देंगे उसके लिए। मुझे यकीन, इस बात पर पुख्ता यकीन है क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि हमने जब मिलजुल कर लड़ाइयाँ लड़ी है तो बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाने का काम इस सरजमीन ने किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वो सरजमीन है जो मैंने बताया आपको हसन खां मेवाती का, उसके बाद भी इन्होंने इस बात को साबित किया जब जब जरूरत पड़ी देश को। आजादी की लड़ाई में ये इतिहास है, ये और लिखित इतिहास है, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आजाद भारत में 1857 की क्रांति में इतनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी जितनी मेवात इलाके ने अकेले ने कुर्बानी किसी जिले में दी के अंदर। ये इतिहास है हमारा और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस पर मोहर लगाई जब आदरणीय महात्मा गांधी जी, इस देश की बुनियाद जिस आदमी ने रखी, वो जब मेवात आए हमारा 1947 के समय में, मैं फिर कह रहा हूँ, समय समय पर जरूरत पड़ने पर हमने इस बात को साबित किया है। जब आदरणीय महात्मा गांधी जी भारत यहाँ मेवात आए घासेना में, तब उनका ऐतिहासिक भाषण, और उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि
लेकिन मेरे जैसी बहादुर कौम अगर मेरे पास पूरे देश के अंदर होती, मैं 24 घंटे के अंदर इस देश को आजाद करा देता। ये इतिहास है हमारा, ये हमारी विरासत है, तो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भी हमको कहकर ये दोहराई। और उन्होंने कहा कि जब तक मेवात के इलाके के लोग दिल्ली के आसपास बस रहे हैं, जब तक दिल्ली की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उस मेवात के ऊपर संकट है। आज उस मेवात को आरएसएस और बीजेपी अपनी लेबोरेटरी बनाना चाहती है, अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, राजेंद्र गुड़ा साहब, हमारे पंडित जी और सरदार साहब, ये सब लोग जो है, इस देश की खूबसूरती यही है कि हम अनेक अनेक होते हुए भी एक है। हम अनेकता में एकता हमारे देश की इसकी खूबसूरती रही है। और ये बीजेपी सरकार प्रशासन की आड़ में उस भाईचारे को तोड़कर हमें बर्बाद करना चाहती है। और इस मुल्क की हालात जो कर दी है इन्होंने, मैं सीए भी हूँ प्रोफेशन से, उस नाते बता रहा हूँ आपको, हमारा देश इकोनॉमिक फ्रंट में भी पूरी तरह फेल है। पूरी दुनिया के अंदर हम जलील और ख्वार हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी है कि वो किसी भी दिन कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए ये सरकार क्या करना चाहती है, उन परिस्थितियों से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। उन परिस्थितियों से हमें ये चाहती है कि आम आदमी उनसे इन्हीं सब में उलझा रहे, हिंदू मुस्लिम में। आम आदमी इसी बात में उलझा रहे कि पेट्रोल चाहे 200 लीटर हो जाए, 200 रुपए लीटर, लेकिन मुसलमान पिटता रहे, लोगों को मजा आ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, आज हमारे ऊपर संकट है, कल दलितों के ऊपर संकट होगा, कल दूसरे कहीं जाट के नाम पर, कभी राजपूतों के नाम पर अलग अलग तरह से ये सरकार लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए आप साथियों से बहुत विनम्र मेरा निवेदन है, ये बात सही है, हमसे कमी हुई है। राजनीतिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, राजनीतिक हमारी विचारधाराओं के कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है, मतभेद हमारे हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हम एक दूसरे के साथ जी जान से खड़े हैं, तन मन धन से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और जो कमी कोताहियां हमसे हुई है, मैं एक छोटा सा आपका भाई होने के नाते, आपका छोटा सा समाज का हिस्सा होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं समाज का हिस्सा होने के नाते कह रहा हूँ, हमसे कमी हुई है, हमसे चूक हुई है। यकीनन हम अपनी जिम्मेदारी को आज से रवि से इस बात को स्वीकार करते हुए कि तन मन धन से हम अपने समाज के लिए, इस इलाके के लिए और उस विरासत के लिए जो विरासत हमारे बाप दादाओं ने हमको सौंपी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। और आपको इंशाल्लाह हमसे कोई आगे आइंदा इस बात की शिकायत नहीं होगी कि हम लड़ते नहीं देंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।